मैंने बहुत अनेकों काम कस्बे के विकास के लिए किए हैं। बहुत सारी चीज़ें कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी कि नगर पंचायत सहारनपुर को एक एम्बुलेंस सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा सकूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ़ रज़ा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त हम लोग खड़े हैं नजीबाबाद के पंचायत सहारनपुर में। यहां पर एक आज ज़रूरतमंदों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्य शुरू किया गया है। अगर बात करें सहारनपुर चेयरमैन की, महराज अहमद की, तो जब से चेयरमैन बने हैं यहाँ पर लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उसी क्रम में उन्होंने आज सहारनपुर को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। बहुत लोग मरीज़ होते हैं, बहुत ही लोग परेशान होते हैं, वक्त पर सवारी नहीं मिलती, बहुत लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। उन्होंने पहल की है जो वाकई काबिल तारीफ़ है सहारनपुर के लिए। नजीबाबाद में भी चल रही है बहुत दिनों से 2 एम्बुलेंस, उसी में इन्होंने क्रम को जोड़ते हुए सहारनपुर को भी एक एम्बुलेंस का तोहफ़ा दिया है। पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमें सूचना मिली है कि अगर एम्बुलेंस को कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी और वो खाली है तो नजीबाबाद के लोग और आसपास के लोग भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पता ये चला है जानकारी के अनुसार कि अगर एम्बुलेंस किसी की भी लिए ज़रूरत में काम आ जाए तो उनका मकसद सिर्फ यही है। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर के चेयरमैन महराज अहमद साहब। महराज भाई, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको एम्बुलेंस चलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एम्बुलेंस जो आपने चलाई है महराज भाई, ये किस मकसद से चलाई? देखिए, इसका मेन मकसद तो लोगों की सेवा करना, खिदमत करना ही है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो एक तरह से नगर पंचायत है और नगर के साथ पंचायत लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं तो कि काफ़ी देहात टाइप का क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में रास्ते भी संकरे हैं, छोटी गलियां हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और हमारे यहाँ की परेशानी को देखते हुए जो हमारे मरीज़ों को आसपास के काफ़ी दूर के इलाकों में जाना पड़ता है, क्योंकि नजीबाबाद क्षेत्र में इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं हमारे पास नहीं हैं। हमारे लोगों को बिजनौर या उसके बाद मेरठ या फिर देहरादून और ऋषिकेश, जौलीग्रांट वगैरह या मुरादाबाद जाना पड़ता है। तो उसको देखते हुए हमने जो है एक यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा छोटी वाली शुरू की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा इलाका है ये और इसकी छोटी छोटी गलियां हैं उसे घर से उठा करके मरीज़ को आसानी से जो है वो अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। एक बड़ा जनता का सवाल है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि, आपकी जिम्मेदारी बनती है सवाल का जवाब देना। जनता के मन में ये सवाल है कि 4.5 साल तक महराज साहब ने कोई एम्बुलेंस नहीं चलाई, आखिर के दिनों में एम्बुलेंस याद क्यों आई? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं यहाँ चेयरमैन बना तो मेरे साथ एक बहुत ही ऐसी परिस्थितियाँ रहीं कि हिंदुस्तान की सारी अदालतों में मेरे ऊपर मुकदमे चले और मुझे जो है एक साजिश के तहत और काम ना करने देने की नीयत से ही जो है हिंदुस्तान की सारी अदालतों में खींचे रखा। और कहीं ना कहीं जब आदमी ये देखता है कि पहले अपनी जान बचानी है तो पहले वो अपनी जान बचाता है, उसके बाद वो दूसरों की फ़िक्र करता है। लेकिन मुझे लगातार लोगों की फ़िक्र रही, लगातार मैंने काम किए और कई परिस्थितियाँ ऐसी भी आई कि मैंने अपनी गाड़ियों से खुद ड्राइविंग करके एम्स में, ऋषिकेश में, जौलीग्रांट में और मेरठ में जो है मैं खुद ड्राइविंग करके लेकर के गया, अपनी गाड़ी लेकर के गया। भले ही एम्बुलेंस नहीं चला पाया हूँ, लेकिन पूरे कोरोना काल में मैंने अपनी नई गाड़ी इको स्पोर्ट्स जो है वो मरीज़ों को ही निःशुल्क दे रखी थी और मेरे ड्राइवर जो है मुझे नहीं लेकर के गए पूरे कोरोना काल में, और मरीज़ों को लेकर के जो है मेरठ में, बिजनौर में और आसपास के इलाकों में एम्स में गए हैं और मैंने लगातार जो है लोगों के बीच में काम किया है। लेकिन उसके बाद एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ गई थी कि देखिए, एम्बुलेंस जो है वो या तो किसी डॉक्टर के नाम रजिस्टर्ड हो सकती है या फिर किसी ऐसी संस्था, ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड हो सकती है जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जो है बायलॉज हो। तो उसको देखते हुए हमने मेरी आरटीओ साहब से खुद बात हुई है, आप चाहें तो उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि चेयरमैन साहब ने आपसे बात की थी या नहीं थी की थी। और मैं आपको बताऊं कि मारुति वालों से भी मेरी इस बारे में कई मीटिंग्स हुई, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने उनसे बात की थी या नहीं की थी। सारी चीज़ें हमने मंगा ली थी, लेकिन कुछ कारणों से जो है वो लेट हुई। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद जब तक कोई ट्रस्ट बना करके कोई ऐसा पुख्ता इंतज़ामात नहीं कर लेते, तब तक जो है एक सेकंड हैंड के तौर पे इसे ही एक लेकिन यहाँ पर हम उपलब्ध कराएं। हमने अपनी गाड़ियाँ बहुत चलाई, लेकिन उसके बाद हमने एक प्रोफेशनल एम्बुलेंस जो है यहाँ पर देने का काम किया। महराज भाई, देखिए, पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क, ये तो सभी के साथ होते हैं। लोगों का तर्क ये है, क्या महराज भाई यही सारी स्थिति जो आपने बताया, पूरे देश में आप पे मुकदमे दर्ज थे, सारी चीज़ें, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन मात्र 2 महीने पहले एम्बुलेंस चलाने का क्या मतलब है? देखिए, 1951 से नगर पंचायत सहारनपुर टाउन एरिया रही है। जैसा कार्यकाल हमारा रहा, आज से पहले बहुत सारे चेयरमैन यहाँ पर रहे, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, सब बहुत अच्छे थे,
लेकिन किसी ने 2 महीने पहले भी नहीं चलाई। पहली बार हमने कोशिश की है और 2 महीने के लिए कोशिश नहीं की है, बल्कि लगातार हमारा आपसे ये वादा है कि हम लोगों के बीच में जिस तरह से 5 साल में मौजूद हैं, इसी तरह से लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये कार्यकाल 5 साल का है, आपने 2 महीने पहले चलाई, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से लोगों की मोहब्बत, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये जो 2 महीने वाली बात कह रहे हैं जायज़ है, क्योंकि कार्यकाल बहुत लंबा है और शुरुआत भी जो है हो चुकी है और बहुत लंबी जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रहे हैं, लेकिन महराज अहमद एक परिपक्व, जिसे समझदार नेता कहते हैं, उसे कहा जाता है। और महराज अहमद ने बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही आपसी भाईचारे के साथ सहारनपुर का भाईचारा बरकरार रखते हुए इसी पीरियड में कोरोना काल जैसी स्थिति से भी वो निपटे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी सादगी का परिचय दिया है। इस चीज़ को भी पूरा सहारनपुर जानता है। लेकिन हमारा तर्क ज़रूर बनता है, क्योंकि 2 महीने पहले एम्बुलेंस चलने का मतलब जनता के दिल में सवाल ज़रूर होगा। जनता ने लिखा भी है, हमने पूछा भी है लोगों से, उनका कहना ये है कि क्या 2 महीने पहले, लेकिन उन्होंने बताया, ये बहुत सादगी से और अच्छा जवाब इन्होंने दिया कि क्या 2 महीने पहले जब से सहारनपुर का निर्माण हुआ है या सहारनपुर जब से बना है, चेयरमैन ने किसी को बुराई न करते हुए उन्होंने किसी ने 2 महीने पहले भी इस तरह की सुविधा नहीं दी। आखिर में हम ये पूछना चाहते हैं, जो एम्बुलेंस आपने चलाई है, क्या उसमें ड्राइवर, तेल का खर्च होगा या फ्री होगी? देखिए, इसमें सारी चीज़ें फ्री होंगी। ड्राइवर हमारा होगा, एम्बुलेंस हमारी होगी, ऑक्सीजन हमारा होगा, और आप इसे ज़िला बिजनौर में तो कहीं भी ले जा सकते हैं, उसमें आपको 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई साधन संपन्न व्यक्ति है और कोई चंडीगढ़ या दिल्ली या कोई बड़ी जगह पर दूर जा रहा है, तो वो अपना तेल डलवा सकता है। और अगर वो इस सक्षम नहीं है, इस लायक नहीं है, तो वो भी हम डलवाने का काम करेंगे, उससे भी पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। नगर पालिका की ओर से चलाई गई है या महराज अहमद की तरफ से ये चलाई गई है? ये देखिए, महराज अहमद जो है आज की तारीख़ में नगर पंचायत सहारनपुर के मुखिया का नाम है। ये कस्बा सहारनपुर के लोगों की तरफ से चलाई गई है, जिसके मुखिया का नाम महराज अहमद है। नगर पंचायत सहारनपुर जो है एक सरकारी संस्था है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कस्बा सहारनपुर के उस मुखिया की तरफ से चलाई गई है, जिस मुखिया को आज से 5 साल पहले, या मैं समझता हूँ आपने 2 महीने कम कहा है, तकरीबन 58 महीने पहले जो जिम्मेदारी दे करके अपना यहाँ पर सरपरस्त बना करके बैठाया था, उन लोगों के लिए, उन लोगों की तरफ से ही चलाई गई है। इस पर नगर पंचायत सहारनपुर या सरकार की तरफ से कोई 1 रुपया जो है वो नहीं लगेगा। ये व्यक्तिगत है, लेकिन कस्बा सहारनपुर के लिए और कस्बा सहारनपुर के लोगों की तरफ से ही कस्बा सहारनपुर के मुखिया ने चलाई। लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर होगा, जब महराज अहमद साहब ने कहा है कि ये नगर पालिका की तरफ से नहीं चलाई गई, अगर महराज अहमद चुनाव हार जाते हैं, क्या एम्बुलेंस फिर भी चलेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर किसी के बारे में जानना है तो उसकी ज़िंदगी के 4 पन्ने पलट करके देखना बहुत ज़रूरी है। और आप चाहें तो मेरी ज़िंदगी के 4 पन्ने पलट करके देख सकते हैं। आपका सवाल बिल्कुल 100% यकीनन है, वाजिब है। आज से 58 महीने पहले, चुनाव लड़ने से पहले, हमारे पास एक काले रंग की सेंट्रो गाड़ी थी और उसने इस सहारनपुर के लोगों की बतौर एम्बुलेंस के तौर पर कितनी खिदमत की है, चुनाव जीतने से पहले या चुनाव लड़ने से पहले। मैं समझता हूँ देहरादून, ऋषिकेश, जौलीग्रांट या मेरठ या आसपास का इलाका कोई नहीं बचा होगा। और यही नहीं, ये तो बहुत बड़ी जगहें हैं। अगर किसी को पैरालाइज़ हो गया है और हमारे यहाँ पर जो है आसपास के क्षेत्रों में जो हकीम इलाज करते हैं, तो वहाँ सुबह 5 बजे 6 बजे हमारे साथी जो है उन्हें लेकर के जाया करते थे। और कई बार ऐसा मौका हुआ कि मैंने खुद ड्राइविंग करते हुए, आप नोट कीजिएगा अल्ताफ़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने खुद ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर बन करके लोगों को चेयरमैन बनने से पहले हॉस्पिटल में उसी गाड़ियों से और गाड़ियों से पहुंचाने का काम किया है। मैं यहाँ पर एक मुखिया के तौर पर, एक परिवार के बड़े सदस्य की तौर पर जो है लोगों के बीच में लगातार पहले से काम करता चला रहा हूँ। इसलिए मेरा आपसे ये कहना था कि आप मेरी ज़िंदगी के 4 पन्ने पलट करके देख सकते हैं। जिस आदमी ने पहले बहुत खिदमत की है, और ये मैंने ही नहीं की है, ये मेरे वालिद जो आज से 7 साल पहले अल्लाह को प्यारे हो गए थे, उन्होंने लोगों की बहुत खिदमत की। 2 चुनाव उन्होंने लड़े और लोगों के बीच में रहे
उन्होंने उन लौटते हुए बिजनौर से झालू से फैसले में लौट रहे थे, एक एक्सीडेंट हो गया था, उनकी पसलियाँ टूट गई थी। इसके अलावा भी उन्होंने लोगों की इतनी खिदमत की है कि अगर किसी ने रात में बुलाया तो वो तैयार रहे, किसी ने दिन में बुलाया तो वो तैयार रहे। बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। चुनाव जीतना और ना जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे वालिद खुशकिस्मत थे कि उन्होंने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया था। आज सहारनपुर के अंदर या आसपास के क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अबरार अहमद को ना जानता हो कि साहब हाजी अबरार साहब ने हमारी खिदमत नहीं की। चुनाव जीतना और हारना अलग चीज़ें होती हैं, कभी कभी समीकरण नहीं होते या कुछ चीज़ें किस्मत में नहीं होती। देखिए, ये हमारे यहाँ जो है, हमारा चाहे कोई सा भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, लेकिन कोई सा भी समाज हो, कोई भी कम्युनिटी हो, इस बात को मानती है कि सारी चीज़ें हैं वो भाग्य से जो लिखी होती हैं वो मिलती हैं। उनके भाग्य में नहीं था, लेकिन उन्होंने दिलों को जीतने का काम किया था। मैंने भी आपके बीच में आकर के आपके लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है। मैं खुशनसीब हूँ। देखिए, चुनाव जीतना और हारना एक अलग चीज़ होती है। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस 5 साल के बीच में लोगों के बीच में हमने जो है आकर के लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है। ये मेरे लिए बड़ी बात है और मेरे लिए फ़ख्र की बात है। बहुत शुक्रिया। ये थे महराज अहमद, जिन्होंने बताया कि चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं, जो भी रहा होगा, लेकिन एम्बुलेंस चलती रहेगी। ये वाकई खिदमत का जज्बा है। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के बारे में ये बताया कि उनका परिवार पहले से ही लोगों की खिदमत करता चला आ रहा है, लेकिन हमारे ऐसे कड़वे सवालों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिया, जो कि जनता के सवाल होते हैं, ये जनता के मन के सवाल होते हैं। यहाँ कोई चापलूसी वाली बात नहीं होगी, सीधी बात होगी। महराज अहमद ने कहा कि एम्बुलेंस उन्होंने अपने नाम से चलाई है, अपने खर्च से चलाई है, उससे पालिका से कोई ख़ास वास्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं तो उनकी जिम्मेदारी है पूरे आवाम को जोड़ के रखना। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। देखते हैं, ये तो भविष्य के गर्व में है कि कौन चेयरमैन बनता है, लेकिन हमेशा लोगों से जुड़कर और लोगों के दुख सुख में शरीक रहकर महराज अहमद अच्छे कार्य करते हैं। हमारी बिजनौर स्पीड न्यूज़ की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ज़रूरतमंदों के काम आए एम्बुलेंस, जो ज़रूरतमंद लोग हैं तुरंत एम्बुलेंस पहुँचे। उन्होंने बताया फ्री ऑफ कॉस्ट, ड्राइवर को कुछ नहीं देना, पेट्रोल नहीं डलवाना, ये सब चीज़ें फ्री उन्होंने दी है। और उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है, बातों पे बात ये कही है कि अगर वो चुनाव हार भी गए तो एम्बुलेंस चलती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिजनौर स्पीड न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत। बिजनौर स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज, सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।